नमस्ते। आज हम आपको एक ऐसी सच्ची कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसे 50 साल तक छुपाकर रखा गया। ऑन ऑपरेशन IB-71। ये कहानी है उन भारतीय जासूसों की जिन्होंने 1971 के युद्ध की दिशा ही बदल दी। ये कोई फिल्मी किस्सा नहीं, बल्कि दिमाग, हिम्मत और देशभक्ति का संगम है। एक ऐसा गुप्त मिशन जिसने पाकिस्तान को चौंका दिया और बांग्लादेश के जन्म में अहम भूमिका निभाई। 30 भारतीय एजेंट बिना हथियार दुश्मन की धरती पर। उनकी सूझबूझ ने पाकिस्तान की सेना को उलझा दिया। ये उन गुमनाम नायकों की दास्तान है जिनका नाम शायद ही कोई जानता हो, लेकिन जिनका काम आज भी देश की सुरक्षा की गारंटी है। साल था 1971। माहौल तनावपूर्ण। पूर्वी पाकिस्तान, आज का बांग्लादेश, आजादी की लड़ाई लड़ रहा था। भारत उनका साथ दे रहा था और पाकिस्तान युद्ध की तैयारी में था। भारत को एक ऐसे दांव की जरूरत थी जो दुश्मन को चौंका दे, बिना एक भी गोली चला। यहीं से शुरू हुआ IB-71 मिशन, जिसमें अपने ही देश के विमान का अपहरण करवाने का दुस्साहसी प्लान बना। ये कहानी बताती है कि देश की रक्षा सिर्फ सरहद पर नहीं, बल्कि अंधेरों में रहकर भी लड़ी जाती है। चलिए जानते हैं इस हैरत अंगेज मिशन की पूरी कहानी। 1971 में पाकिस्तान दो हिस्सों में बंटा था, पश्चिमी पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान, अब बांग्लादेश। दोनों के बीच दूरी और संस्कृति का बड़ा फर्क था। पश्चिमी पाकिस्तान पूर्वी पाकिस्तान पर हुकूमत करता था। 1970 के चुनाव में शेख मुजीबुर रहमान की जीत के बावजूद सत्ता नहीं सौंपी गई, जिससे आजादी का आंदोलन भड़क उठा। पाकिस्तानी सेना ने पूर्वी पाकिस्तान में अत्याचार शुरू कर दिए। लाखों लोग मारे गए, करोड़ों भारत में शरण लेने लगे। भारत के लिए यह मानवीय और रणनीतिक चुनौती थी। भारत जानता था कि युद्ध हुआ तो उसे दो मोर्चों पर लड़ना पड़ेगा, पश्चिमी और पूर्वी सीमा पर। पाकिस्तान और चीन की मिलीभगत की खबरें भी थीं। पाकिस्तान की योजना थी अपनी सेना और विमानों को पश्चिम से पूर्वी पाकिस्तान भेजना, और भारत को रोकने के लिए एक ठोस वजह चाहिए थी। भारत सीधे तौर पर हवाई क्षेत्र बंद नहीं कर सकता था, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय नियमों के तहत यह युद्ध की शुरुआत मानी जाती है। इसी वजह को पैदा करने के लिए ऑपरेशन IB-71 की नींव रखी गई। इस मिशन के नायक थे IB के अफसर देव जामवाल, साहसी, तेज तर्रार और हमेशा बड़ा सोचने वाले। जब सब असमंजस में थे, देव ने एक ऐसा प्लान पेश किया जो नामुमकिन सा लगता था। उनके सीनियर IB चीफ NS अवस्थी ने पहले तो शक जताया, लेकिन देव की काबिलियत और देशभक्ति पर भरोसा किया और मिशन को हरी झंडी दी। इस कहानी में एक और अहम किरदार था, कासिम कुरैशी, कश्मीरी अलगाववादी। उसे यकीन दिलाया गया कि वह कश्मीर की आजादी के लिए बड़ा काम कर रहा है, जबकि असल में वह भारतीय प्लान का मोहरा था। 30 बहादुर IB एजेंटों को यात्री बनकर उसी विमान में बैठना था जिसका अपहरण होना था। उन्हें पता था वापसी की कोई गारंटी नहीं। इन एजेंटों ने बिना सवाल किए देश के लिए जान जोखिम में डाली। यही असली हीरो हैं, जिनकी हिम्मत और अनुशासन के बिना यह ऑपरेशन मुमकिन नहीं था। देव जामवाल और उनकी टीम ने दिखा दिया कि पर्दे के पीछे रहकर भी देश की सुरक्षा के लिए बड़ी लड़ाइयां लड़ी जाती हैं। यह कहानी है टीम वर्क, साहस और रणनीति की, जिसने भारत का भविष्य बदल दिया। अब आते हैं उस मास्टर प्लान पर जिसने पाकिस्तान को चौंका दिया। भारत को हवाई क्षेत्र बंद करने के लिए एक जायज कारण चाहिए था, और इसके लिए बना नकली अपहरण का प्लान था गंगा नामक पुराने विमान का अपहरण। कासिम कुरैशी और उसके साथी को खिलौना बंदूकें देकर लाहौर ले जाने को कहा गया। उन्हें लगा वे कश्मीर के हीरो बनेंगे। असल में विमान के सभी यात्री IB के एजेंट थे। पायलट और क्रू भी मिशन में शामिल थे। सबको पता था जरा सी चूक जानलेवा हो सकती है। प्लान था अपहरण के बाद विमान लाहौर उतरेगा, कासिम अपनी मांगें रखेगा, भारत सरकार कड़ी निंदा करेगी, सब कुछ असली लगे। यही मकसद था। सबसे बड़ा जोखिम था, अगर पाकिस्तान को शक हुआ तो 30 एजेंट दुश्मन की धरती पर फंस सकते थे। लेकिन हर चाल शतरंज की तरह सोची समझी थी। यह दांव अगर सफल होता तो युद्ध का रुख ही बदल सकता था। 30 जनवरी 1971 श्रीनगर से गंगा विमान ने उड़ान भरी। 28 यात्री,
असल में आईबी के एजेंट। उड़ान के बाद कासिम और उसका साथी खिलौना हथियार निकालते हैं, अपहरण का ऐलान करते हैं। पायलट विमान को लाहौर की ओर मोड़ता है। यात्री डरने का नाटक करते हैं ताकि सब कुछ असली लगे। भारतीय अधिकारी पाकिस्तान से संपर्क करते हैं, विमान की सुरक्षा की मांग करते हैं। पाकिस्तान को लगता है कश्मीरी अलगाववादियों ने बड़ी जीत हासिल की है। लाहौर में पाकिस्तानी अधिकारी अपहरणकर्ताओं का स्वागत करते हैं। कासिम खुद को हीरो समझता है, अपनी मांगें रखता है। विमान में बैठे एजेंट अनुशासन से यात्रियों की तरह व्यवहार करते हैं। 48 घंटे तक सबकी सांसें अटकी रहती हैं। दिल्ली में देव जामवाल और अवस्थी हर पल की खबर रखते हैं। मिशन का पहला चरण सफल, लेकिन असली चुनौती एजेंटों को सुरक्षित वापस लाना अब शुरू होती है। लाहौर में पाकिस्तानी अधिकारी यात्रियों को होटल में ठहराते हैं। यह भारतीय योजना का हिस्सा नहीं था, जिससे खतरा बढ़ गया। 30 एजेंट पाकिस्तानी निगरानी में आम डरे हुए यात्रियों की तरह व्यवहार करते हैं। उनकी ट्रेनिंग और अनुशासन की असली परीक्षा थी। पाकिस्तान में जश्न का माहौल था। मीडिया कासिम को हीरो बना रहा था। भुट्टो खुद अपहरणकर्ताओं से मिले। भारत लगातार पाकिस्तान पर दबाव बनाता रहा। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पाकिस्तान की आलोचना होने लगी। भारतीय इंटेलिजेंस ने अफवाह फैलाई कि यात्रियों को रिहा करने का आदेश आया है। पाकिस्तानी अधिकारी भ्रमित हो गए और सभी यात्रियों को भारत लौटा दिया। सभी 30 एजेंट सुरक्षित लौट आए। अब आखिरी चाल चलनी बाकी थी। कहानी निर्णायक मोड़ पर थी। कासिम को जब पता चला कि यात्री भारत लौट गए हैं और उसकी मांगें नहीं मानी गई, तो उसने गुस्से में गंगा विमान में आग लगा दी। विमान जलते ही भारत ने ऐलान किया, पाकिस्तान के सभी विमानों के लिए भारतीय हवाई क्षेत्र अनिश्चित काल के लिए बंद। पाकिस्तान को झटका लगा। अब उसकी सेना पूर्वी पाकिस्तान नहीं पहुंच सकती थी। श्रीलंका के रास्ते जाना पड़ता, जो लंबा और महंगा था। पाकिस्तान की युद्ध योजनाएं धरी रह गईं। उसकी सेना समय पर पूर्वी पाकिस्तान नहीं पहुंच सकी। बाद में पाकिस्तान ने कासिम और उसके साथी को जेल में डाल दिया। भारत ने बिना गोली चलाए पाकिस्तान को मात दे दी। ऑपरेशन IB-71 ने साबित कर दिया, युद्ध सिर्फ हथियारों से नहीं, दिमाग से भी जीते जाते हैं। ऑपरेशन IB-71 की सफलता का सीधा असर दिसंबर 1971 के युद्ध पर पड़ा। हवाई क्षेत्र बंद होने से पाकिस्तानी सेना पंगु हो गई। जब पाकिस्तान ने भारत पर हमला किया, तो वह पूर्वी पाकिस्तान में अपनी सेना को मदद नहीं पहुंचा सका। भारतीय सेना और मुक्ति वाहिनी ने तेजी से बढ़त बनाई। एयर स्पेस ब्लॉकेड ने युद्ध की अवधि कम कर दी। सिर्फ 13 दिनों में भारत ने पाकिस्तानी सेना को हरा दिया। 16 दिसंबर को 93,000 सैनिकों ने आत्मसमर्पण किया। इस ऑपरेशन ने दक्षिण एशिया का नक्शा बदल दिया। बांग्लादेश का जन्म हुआ। भारत की कूटनीतिक और सैन्य जीत हुई। इस जीत का श्रेय उन गुमनाम IB एजेंटों को भी जाता है, जिन्होंने अपनी जान पर खेलकर इसकी पटकथा लिखी। ऑपरेशन IB-71 ने भारतीय खुफिया तंत्र को नया आत्मविश्वास दिया। यह आज भी एक मिसाल है कि रचनात्मक सोच से बड़े दुश्मन को हराया जा सकता है। ऑन ऑपरेशन IB-71 पर 29 गुमनाम नायकों की कहानी है, जिन्होंने देश के लिए जान हथेली पर रख दी। वे निहत्थे थे, लेकिन उनका हौसला सबसे बड़ा हथियार था। यह कहानी सिखाती है, देशभक्ति सिर्फ सीमा पर लड़ना नहीं, दिमाग और सूझबूझ से भी देश की सेवा की जा सकती है। देव जामवाल और उनकी टीम ने बिना वर्दी, बिना हथियार वो कर दिखाया जो हजारों सैनिक भी नहीं कर पाते। आज जब हम 1971 की जीत का जश्न मनाते हैं, तो इन गुमनाम वीरों को भी याद करें। उनकी वजह से हम सुरक्षित हैं। उनकी सबसे बड़ी श्रद्धांजलि यही होगी कि हम जिम्मेदार नागरिक बने और देश की प्रगति में योगदान दें। अगली बार जब भारत का नक्शा देखें, याद रखिए, इसकी हर रेखा के पीछे ऐसे ही वीरों का बलिदान है। जय हिंद।